बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बनाएंगे बकरीद के लिए एक बहुत ही मज़ेदार सा डेज़र्ट, और ये हम बनाएंगे सवैयों के साथ। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलें रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने सबसे पहले सवैयाँ लेकर उन्हें अच्छे तरीके से तोड़ लिया है, और उसके बाद उन्हें 1 कप से मेजर कर लिया है। ये मेजरिंग कप है, आप अंदाजे से भी ले सकते हैं। तो 1 कप मैंने सवैयाँ ले ली हैं। 2 तरह की सवैयाँ हैं, इसलिए आपको इनका कलर मुख्तलिफ लग रहा है। तो इसके बाद हम तेल 2 टेबल स्पून के करीब लेंगे और सवैयों को इस ऑयल में फ्राई कर लेंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि ये अच्छी सी क्रिस्पी हो जाएं। अगर आपको सवैयाँ इस तरह से क्रिस्पी और सख्त पसंद ना हो तो आप यहाँ पर 2 टेबल स्पून के करीब पानी या 2 टेबल स्पून के करीब दूध शामिल कर सकते हैं, ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो इस पॉइंट पर आप ज़रूर इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अगर आपको बहुत ज़्यादा इस तरह से क्रिस्पी फॉर्म में पसंद ना हो तो आप यहाँ पे पानी या दूध शामिल कर लीजिएगा, और फिर इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लीजिएगा। फिर साथ ही हम यहाँ पर शक्कर शामिल करेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब, और उसे भी मिक्स कर लेंगे सवैयों के साथ। आँच को हम मीडियम टू लो की तरफ रखेंगे ताकि सवैयाँ हमारी जले नहीं, और इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएंगे साथ साथ। अब हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून के करीब मिल्क पाउडर शामिल करेंगे। मिल्क पाउडर शामिल करने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे, और आंच को हम मीडियम ही रखेंगे, मीडियम टू लो की तरफ रखेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आपको नट्स वगैरह पसंद हो वो शामिल कर सकते हैं। किशमिश शामिल कर सकते हैं, और मैंने यहाँ पर क्रश करके रखे हैं कुछ पिस्ते, वो मैं यहाँ शामिल कर दूँगी। तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब है मेरे पास, वो भी मैं शामिल करूँगी और उसको भी मिक्स कर लूँगी सवैयों के साथ। और इन तमाम चीज़ों को हम पका लेंगे 2 से 3 मिनट तक मज़ीद मीडियम टू लो हीट पर, ताकि ये तमाम चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं बहुत अच्छे तरीके से। और इन्हें रेडी करके हम एक तरफ रख लेंगे। इसके बाद हम अपना कस्टर्ड तैयार करेंगे। तो हमारी सवैयाँ रेडी हो गई थी, इन्हें हमने एक बोल में इस तरह से निकाल लिया है। अब हमने यहाँ पर एक सर्विंग डिश ले ली है, और जो सवैयाँ हमने तैयार करके रखी थी उसमें से हाफ़ जो सवैयाँ हैं वो हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे, और इसकी एक लेयर सी बना लेंगे। इसे आप स्पून की बैक वगैरह से, स्पैचुला से अच्छे तरीके से टैप करके फिक्स कर दीजिएगा बिल्कुल, ताकि ये कस्टर्ड के साथ मिक्स ना हो। और इस डिश की जो लेंथ है वो 6 इंचज़ है। तो हमने इस तरह से हाफ़ लेयर सवैयों की अपनी सर्विंग डिश के अंदर लगा दी है, और बाकी सवैयाँ अभी हमने रख ली हैं। अब हम अपना कस्टर्ड तैयार करेंगे और उसके ऊपर दूसरी लेयर लगाएंगे। अब हमने उसी पैन के अंदर दूध ले लिया है, ये तकरीबन 500 ml मिल्क है और 2 कप के करीब है। इसके अंदर मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून शक्कर ऐड कर दी है, और 2 टेबल स्पून ही मैं इसके अंदर ड्राई मिल्क पाउडर ऐड करूँगी। आप इन दोनों चीज़ों को स्किप करके इनकी जगह कंडेंस्ड मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। 2 से 3 टेबल स्पून के करीब इनको भी मिक्स कर लेंगे। अब हम दूध में शक्कर और ड्राई मिल्क पाउडर को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पर रोज़ वाटर शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून के करीब। अगर आप कम शामिल करना चाहें तो 1 टीस्पून तक शामिल कर लें। इसके अलावा आप यहाँ पर वनीला एसेंस भी शामिल कर सकते हैं 1 टीस्पून के करीब। जो भी फ्लेवर या फ्रेगरेंस आपको पसंद हो आप उस हिसाब से शामिल कर सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर 1/4 कप के करीब मज़ीद दूध ले लिया है। ये ठंडा नॉर्मल रूम टेम्परेचर का दूध है, और इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर शामिल कर रहे हैं, वनीला कस्टर्ड पाउडर। और साथ ही हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लावर शामिल करेंगे, और इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर लम्प्स नहीं रहने चाहिए कस्टर्ड पाउडर या कॉर्नफ्लावर के। अब हमारा दूध तकरीबन बॉइलिंग पर पहुंच चुका है, तो हम इसके अंदर जो कस्टर्ड पाउडर हमने मिक्स करके रखा था वो आहिस्ता आहिस्ता मिक्स कर लेंगे, और साथ साथ हम स्पून से इसे स्टर करते जाएंगे ताकि इसके लम्प्स वगैरह ना बने। और जैसे ही ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा तो फिर हम चूल्हे को बंद कर देंगे। तो मैं इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ, और यहाँ पर आप साथ साथ चमचे को चलाते जाएं ताकि एक जगह इसके लम्प्स ना बने। और जैसे ही ये गाढ़ा होने लगेगा तो हम चूल्हे को बंद करेंगे, ताकि ये बहुत ज़्यादा स्टिकी सा ना हो जाए, डो की फॉर्म में ना आए। तो इसको आप चूल्हे को बंद कर दें। चूल्हे को बंद करने के बाद गरम गरम ही हम ये जो हमने सवैयों की पहली लेयर लगाई थी उसके ऊपर पोर कर देंगे, और इसे हमें रखना नहीं है तो क्योंकि ये और थिक होता जाएगा। तो अब हम इसे सवैयों के ऊपर इस तरह से एक लेयर लगा देंगे। इसकी तमाम कस्टर्ड जो हमने तैयार किया है वो पूरा पोर कर देंगे इस तरह से अपनी डिश के अंदर।
और इस कस्टर्ड को पोर करने के बाद हम इसके ऊपर जो सवैयों की हमारी दूसरी लेयर है वो लगाएंगे। तो जो भी सवैयाँ हमारे पास बची हैं वो हम इस कस्टर्ड के ऊपर शामिल करेंगे फ़ौरन ही, और तमाम अतराफ़ में सवैयों को अच्छे तरीके से फैल जाना चाहिए। सिर्फ एक तरफ आप इसे मत डालिएगा, तमाम अतराफ़ में थोड़ी थोड़ी सवैयाँ इस तरह से फैला दीजिएगा। तो ये हमारी बहुत अच्छी सी सवैयों की दूसरी लेयर भी लग जाएगी। इसके ऊपर आप मज़ीद इसे और डेकोरेट कर सकते हैं किसी भी तरह के नट्स से जो आपको पसंद हो, या इसे सिंपली ऐसा भी रख सकते हैं, देखने में बहुत अच्छी नज़र आती हैं। तो इस तरह से हमारी दूसरी लेयर भी मैंने इसके ऊपर लगा दी है, और इसके बाद आप इसे इसी तरह भी सर्व कर सकते हैं, और चाहें तो आप इसे 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दें तो कस्टर्ड बहुत अच्छा सा ठंडा हो जाता है और ये चिल्ड भी बहुत मज़ेदार लगता है। तो इस तरह से ज़रूर सवैयों को बनाकर देखें इस ईद पर। उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगी। और साइड से मैं आपको इसकी लेयर्स दिखा देती हूँ, कितनी अच्छी सी इसकी लेयर्स बन गई हैं। हमने इसे 2 घंटे तक रेफ्रिजरेट कर लिया था और अब हम इसे सर्व कर लेंगे। ये डिश तकरीबन 4 से 5 अफराद के लिए काफ़ी है। अगर आप इस रेसिपी को डबल करना चाहें तो तमाम इंग्रेडिएंट्स को डबल या 3 to 4 टाइम्स आप इन्हें कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप रिटर्न रेसिपी देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।